नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मार्च और 20 मार्च से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट, किसने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया, तो राजीव चंद्रशेखर ने किया। नेक्स्ट है, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया, तो एम कृष्णा को किया गया। नेक्स्ट है, किसे किसे परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया, तो रतन जी टाटा को दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी इलेक्टोरल की बॉन्ड में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिले, तो बीजेपी पार्टी को मिले। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण किया गया, तो स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत के लिए पहले गेमिंग इक्यूवेटर लॉन्च करने की घोषणा की, तो ये की आपके क्राफ्टॉन ने। और नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा में भंडारण प्रणाली को लॉन्च किया, तो टाटा पावर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, पोखरा को किस देश की राजधानी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, तो पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया नेपाल देश ने। ये थे कल की क्लास के रिवीजन वाले क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग ले रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो होगा ए ऑप्शन। सेशेल्स के साथ आपके ये अभियान है, भारत और सेशेल्स के साथ लामितीय 2024 में भाग ले रहा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 10वां अभ्यास है। लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 मार्च से 27 मार्च 2024 तक सेल्सियस में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लेमेतिए का मतलब होता है दोस्ती, तो इसको हम दोस्ती 2024 अभ्यास के नाम से भी जान सकते हैं। एक्सरसाइज लेमेतिए 2024 में इंडियन गोरखा राइफल्स और सेशेल्स डिफेंडर्स फोर्स शामिल है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं सेशेल्स देश के बारे में, तो राजधानी हो जाएगी इसकी विक्टोरिया। मुद्रा हो जाएगी यहाँ के, वो हो जाएगी सेशेलोइस रुपया। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यहाँ के, तो वो हो जाएंगे वेवल राम कलावन। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, और मैप में इसकी लोकेशन को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिमली साई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी, राइट आंसर हो जाएगा तिमली लाई सुंदरराजन की बात करी तो ये आपके तेलंगाना की राज्यपाल थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल और पांडुचेरी की उपराज्यपाल तिमलीलाई सुंदरराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा। सौंदर्यराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा 2024 में आपके तेलंगाना में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 17 मार्च 2024 को हैदराबाद तेलंगाना में समाप्त हुआ। यह विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या रही, तो वो रही इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। कान्हा शांति वनम गैर लाभकारी संगठन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है, जहां आपकी कान्हा शांति वनम दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो राजधानी हो जाएगी तेलंगाना की हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। स्थापना कब की गई तेलंगाना की, तो 2 जून 2014 को की गई। और नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ के, तो प्रमुख हो जाएंगे कस्सू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और झील कौन सी है यहाँ की, तो पाकाल झील प्रमुख है। करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर आपके कहाँ है, तो तेलंगाना में है। रामा गुड्स एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया, तो वो किया आपके तेलंगाना में। और देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन आपके कहाँ किया गया, तो वो किया हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे करंट अफेयर से संबंधित तेलंगाना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माजुली मास्क जिले हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये आपके किस राज्य में संबंधित है, तो ये आपके असम से संबंधित है माजुली मास्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में असम में माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया है। माजुली हम राज्य में आपके सदियों से कला संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग
अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। जीआई टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान के लिए किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री है यहाँ के हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ के दो प्रमुख नेशनल पार्क है असम की। असम से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की बात करें तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में संपन्न हुआ, जो कि असम में है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की श्रेष्ठ फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को हाल ही में निरस्त किया। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए असम के करंट अफेयर से संबंधित, तो ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी बनी है आपकी निर्वाचन आयोग की दिव्यांगजन आइकॉन। बी ऑप्शन है जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, तो ये आपके आर्टिकल 324 से 329 के बीच इसका वर्णन है। निर्वाचन आयोग का स्थापना की गई, कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है निर्वाचन आयोग का? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। वर्तमान में आपके निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और दो अन्य हाल ही में नियुक्त किए गए हैं निर्वाचन आयुक्त, वो कौन कौन हो जाएंगे? तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, जो कि हाल ही में इनका ये फैसला दिया गया है कि मुख्य दो आयुक्त होंगे निर्वाचन आयोग के। इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया गया है आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 के बारे में, तो 20 मार्च को यह मनाया गया। इसकी शुरुआत है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2013 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की घोषणा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की शुरुआत भूटान के द्वारा की गई थी। भूटान एक ऐसा देश है जो सकल घरेलू उत्पाद से अधिक सकल राष्ट्रीय खुशहाली को महत्व देता है। 2023 के विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 146 देशों में आपके 126वें स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो व्लादिमीर पुतिन को हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बात करते हैं रूस की, तो राजधानी हो जाएगी मास्को, मुद्रा हो जाएगी रूसी रूबल। कौन से महाद्वीप में आता है? तो कुछ भाग रूस का आपके यूरोप महाद्वीप में है, कुछ भाग आपका एशिया महाद्वीप में है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में रूस के? तो वो हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला? तो नई दिल्ली को दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 से लगातार 4 सालों में दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दुनिया भर में आपके सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो वो हो जाएगा आपका बेगूसराय। बेगूसराय शहर है जो भारतीय शहर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का यह क्षेत्र है बेगूसराय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा, यह बनी है आपके मौसमी चक्रवर्ती, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौसमी चक्रवर्ती वसुधा गुप्ता का स्थान लेगी। और स्थापना की बात करिए तो आपकी ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है, तो ये आपकी वसुधा गुप्ता का स्थान लेगी। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो स्थापना की गई 1936 में और मुख्यालय है दिल्ली में। वर्तमान में इसके संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार है। मुख्यालय कौन सा है आपके ऑल इंडिया रेडियो का? तो वो हो जाएगी आकाशवाणी भवन और नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन संबंधी एनालिसिस इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, तो बी ऑप्शन है आपका जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बनी जया वर्मा सिन्हा। बात करते हैं नीना सिंह की, तो नीना सिंह आपके सीआईएसएफ की अध्यक्ष है। और रश्मि शुक्ला है डी ऑप्शन आपका, तो रश्मि शुक्ला आपके महाराष्ट्र की नई डीजीपी है। ध्यान में रखेंगे, चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो वो बनी आपके सरोजिनी नायडू। और कहाँ की बनी? तो उत्तर प्रदेश की वो पहली राज्यपाल बनी और भारत की भी पहली राज्यपाल वही थी। नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कोयला। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा जल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। नेक्स्ट है, दान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज होते हैं वो आपके दान का खाने योग्य का भाग होता है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा भारत में किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो जूलिया गिलार्ड बनी। नेक्स्ट, सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? तो सबसे सरल पूछा है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, तो वो बेंजीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो होगी आपके संतोष यादव। ये थे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन है, सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बनी? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सचिन रविंद्र। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके सबसे सर रिचर्ड रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनी। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसने 2024 का प्रीत जकर पुरस्कार जीता? तो राइट जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। साथ में ये रिएक्शन करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।